स्वागत है दोस्तों आपका इजी चैनल पर। आज हम प्रॉफिट लॉस की ये 9वीं श्रृंखला है, 9वीं श्रृंखला लेंगे। और मैंने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको, उसमें मैंने जो बेईमान दुकानदार हैं वो वाले क्वेश्चंस मैंने लिए थे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ दो तरीके का लाभ कमा रहा था एक दुकानदार। एक लाभ तो वो कमा रहा था खरीदते समय ही, कि 20% का लाभ उसने खरीदते समय ही कमाया, कि 100 रुपये की चावल थे फॉर एग्जाम्पल, वो 120 रुपये में ले लिए, तो 20% का लाभ उसने खरीदते समय निकाला। और जब उसने उस चावल को बेचा उस टाइम पर उसने बाट में गड़बड़ी कर जहाँ 1000 ग्राम के बाट या 1 किलो का बाट यूज़ करना था वहाँ पे 800 ग्राम का बाट यूज़ कर वहाँ भी उसने 20% का लाभ कमाया। तो इस तरीके से उसका जो टोटल 2 लाभ हो गए, एक खरीदते समय और एक बेचते समय। इन दोनों को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है a+b+ab/100। तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों लाभों को रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम टोटल जो रिजल्टेंट आपको लाभ होता है वो निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। इसमें क्या किया गया है, एक दुकानदार 20% लाभ पर चावल बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम वजन का प्रयोग करता है। इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ 20% जो लाभ है इसको तो छेड़ने की जरूरत है नहीं, ये हम एंड में यूज करेंगे फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, ये तो लाभ दे दिया, लेकिन यहाँ 20% कम वजन बोला है, इसका लाभ हमें निकालना है। अगर दुकानदार 20% कम वजन करता है तो उसको कितना लाभ हो जाएगा, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पे अगर दुकानदार के पास 1000 ग्राम का बाट था, हमने मान लिया, तो अगर वो 20% कम यूज कर रहा है तो किससे मल्टीप्लाई होगी इसकी, 0.80 से, है ना। 20% कम करने का मतलब यही होता है, जैसे हमने सीपीएसपी में भी करा था, अगर 20% लेस होता है या लॉस होता है, मतलब 20% की हानि होती है 0.80 से मल्टीप्लाई करते थे, और अगर 20% का लाभ होता है तो 1.20 से मल्टीप्लाई करते थे। मैंने आपको समझाया अच्छे से। तो यहाँ पे कमी हो रही है 20% की, तो 0.80 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20% कम वजन का जब उसने बाट यूज करा है, ठीक है, तो ये आपका 800 ग्राम का उसने बाट यूज किया है। ठीक है, और मैंने आपको कल भी बताया था, जिस भी बाट का वो दुकानदार यूज करेगा उसको हम रखेंगे बट्टे में, हर में, मतलब डिनोमिनेटर में 800 ग्राम, और जितने भी वाट का उसे और बढ़ाकर यूज करना चाहिए था, और कितने वाट का बढ़ाकर यूज करना चाहिए था, वो हम अंश में रखेंगे, यानी न्यूमरेटर में। तो कितने वाट का और बढ़ाकर उसको यूज करना था, 200 ग्राम और बढ़ाना चाहिए था उसको वाट को, है ना। तो यही तो हमारा आया है, 200/800 ये होगा 1/4, यानी कि 25% का लाभ। उसको बाट को चेंज करने की वजह से उसको 25% का लाभ हुआ, और खरीदते समय उसने 20% का लाभ पहले भी लिया था। तो यहाँ पे 2 लाभ मिल गए आपको, एक लाभ आपको मिला 20% का, एक मिला 25% का। अब इसको हम फॉर्मूला रख सकते हैं यहाँ पे a+b+ab/100। एक यहाँ पे डिनोट कर रहा है पहले वाले लाभ को, b दूसरे वाले लाभ को। तो यहाँ हम जब रखेंगे 20+25 +20 × 25/100, ये क्या हो जाएगा आपका 20×25 = 45, और ये कितना हो जाएगा 4 + 5, तो 50% टोटल लाभ हो गया आपको। ठीक है, 50% आपको टोटल लाभ हो गया यहाँ पे, टोटल लाभ ये इस तरीके से निकलते हैं। ठीक है, इसको हम चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं कि 20 और 25 दो आगे, मैंने आपको जो रेशियो का फंडा बता रखा है, 20% लाभ का मतलब 1/5, 5 से बढ़कर हो गया 6, 25% लाभ का मतलब 1/4, 4 से बढ़ के हो गया 5, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके बाद उनका अंतर कर दो और प्रारंभिक वैल्यू से भाग कर दो। हमने ऐसे भी निकाल रखा है परसेंटेज, जो हम वो निकालते हैं रिजल्टेंट परसेंटेज। और मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में 2 मेथड से करके दिखाया था, उसमें से एक मेथड ये था और दूसरा मेथड मैंने कल बताया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार खरीदते समय तथा बेचते समय दोनों बार 20% का मुनाफा कमाता है। ठीक है, खरीदते समय भी उसने 20% का मुनाफा कमाया और बेचते समय भी उसने 20% का मुनाफा कमाया। तो निकल गए हमारे फिर से 2 लाभ प्रतिशत। तो आप फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए इसे,
ठीक है, खरीदते समय जो लाभ कमाया, खरीदते समय लाभ आपका 20% है, बेचते समय लाभ भी 20% है। ठीक है, ये अगर हम ए मान लें, इसे अगर बी मान लें, तो इसी फॉर्मूले में डाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100, कितना हो गया 40 प्लस 4, 44% आपका आंसर आ गया। कभी भी दो तरीके के परसेंटेज, 2% आपको दे रखे हैं, सिर्फ लाभ लाभ में नहीं, चाहे लाभ और हानि हो। अगर हानि होता है यहाँ 20% का, तो यहाँ जहां भी हानि होगी ना वहां -20 रखेंगे आप एक ही जगह। अगर ए की जगह यहाँ -20 यानी 20% की हानि होती तो वहां माइनस रख के सोल्व करते, और यहाँ भी ए को -20 रखते तो सोल्व करते, तो जो भी आता, अगर प्लस में आता तो लाभ होता, अगर माइनस में आता तो हानि होती। ये होता है इनका कॉन्सेप्ट बस। ठीक है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कोई भी दुकानदार को व्यापार करते समय किसी भी दो सामान को उसने बेचा, दो वस्तुओं को, पहली वस्तु पर उसको जो है 20% की हानि हुई, दूसरे वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। तो दो आपके पास परसेंटेज आ गए, पहली वस्तु पर 20% की हानि, दूसरे वस्तु पर 25% का लाभ। तो ये जो ये 20 जो हानि हुई है इसे -20 मानो, और जो 25 है ये लाभ है, इसे +25 मानो। तो ए की वैल्यू -20, बी की वैल्यू 25, और यहाँ रख दो। और जो भी आपका आंसर आएगा, अगर वो माइनस में आंसर आता है तो आपको हानि हुई ओवरऑल पूछेगा आपसे, ओवरऑल बताइए लाभ हुई या हानि हुई। तो अगर आपको इसमें रखने पर माइनस में आंसर आता है तो आपको हानि हुई, और अगर आपका प्लस में आता है तो आपको लाभ हुआ ओवरऑल। ठीक है, आगे चलते हैं। अनिल ने दो मेजें 4100 रुपये में खरीदी, दो मेजें थी उसके पास, उसने 4100 रुपये में खरीदी। वह उसमें से एक को 20% हानि पर तथा दूसरी मेज को 25% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, एक पर हानि हो गई 20% की, एक पर इसको लाभ हो गया। बेचने के बाद वह पाता है कि प्रत्येक मेज समान दाम पर बेची गई थी। जब उसने बेची, लाभ और हानि का, उसने देखा कि जो प्रत्येक मेज थी वो समान दाम पर बेची गई थी। ठीक है, तो दोनों मेजों का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करो। दोनों मेजों को बताओ कि उनका योग तो 4100 रुपये है, लेकिन अलग अलग कितना कितना है उनका क्रय मूल्य, कितने में खरीदी उन्हें अलग अलग, ये बताओ। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यह है, इसमें खास बात इन्होंने बोली है कि जब उसने पूरा इसे 20% हानि पर बेचा पहले वाले मेज को, और दूसरे वाले मेज को उसने 25% लाभ पर बेचा, तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस निकल के आया वो आपका बराबर है। मतलब आपका SP1 जो पहली वस्तु बेचने पर जो सेलिंग प्राइस आया वो आपका SP2 के बराबर है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। और मैंने आपको बताया है, बहुत इस पर डिस्कशन भी हुआ है, कि अगर आपको 20% का लाभ होता है और आपका सीपी कितना भी है, मान लीजिए सीपी, अभी मैं सीपी बोल रहा हूँ, और आपको 20% का लाभ हुआ है, तो आपका जो एसपी होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है, वो क्या होता है, सीपी गुणा 1.20। ठीक है, ये तो हम करते आ रहे हैं। और यहीं अगर आपको 20% की हानि हुई है तो आपका जो एसपी होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, वो क्या होगा, सीपी गुणा 0.80। मतलब 20% लाभ पर तो आप 1.20 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 20% हानि होने पर आप 0.80 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बात मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे SP1 जो होगा, इसको 20% की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है SP1 को, तो इसका क्या होगा, CP1 गुणा 0.80। हमको CP1 भी नहीं पता है ना, और आपको ये पता है, एक चीज आपको पता है, वो ये पता है कि CP1 जो भी पहली वस्तु का या पहली मेज जो थी उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, प्लस दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, उनका योग है 4100। ये आपको पता है, ये चीज आपको पता है। ठीक है, यहाँ SP1 निकालने के लिए क्रय मूल्य गुणा, मतलब जब सेलिंग प्राइस पहली वस्तु का है तो कॉस्ट प्राइस पहली वस्तु का होगा, तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस गुणा 20% की हानि, मतलब 0.80। दूसरी वाली वस्तु में 25% का लाभ हुआ, तो दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस गुणा, मैंने आपको बताया 1.25।
ठीक है, यहां से आप निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, ये क्या है CP1 गुना ये CP1 ये CP2 बट्टे में आ जाएगा, ये क्या होगा आपका 101.25 बट्टे 0.80। ठीक है, यहाँ भी दशमलव है, यहाँ ऊपर हटाओगे 100 ऊपर आएगा, यहाँ हटाओगे 100 तो 100 नीचे हर में आएगा, दोनों 100 से तो कट जाएंगे, तो ये आपका क्या होगा 125 बट्टे 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, 16 पंजे 80, 25 पंजे 100, 25 बट्टे 16 आया। ठीक है, अब आपको क्या है CP1 और CP2 का अनुपात पता लग गया, CP1 अनुपात CP2 इक्वल्स टू 25 अनुपात 16, 25:16 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, ये CP1 प्लस CP2 की वैल्यू 4100 है, लेकिन हमारी रेशो में कितनी वैल्यू आ रही है 25 प्लस 16 41 वैल्यू आ रही है हमारी। वो कहता है भाई 41 वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू तो 4100 है, 4100 टोटल कॉस्ट प्राइस है। मैंने कहा ठीक है भैया 100 गुना ज्यादा है। तो पूछता क्या है, अलग अलग पूछता है, अलग अलग क्या होगी, ये जो अलग है 25 अलग है 16 अलग है, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 शो कर रहा है, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 16 शो कर रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, ये 25 भी आपका 100 गुना होगा, ये आपका 2500 हो गया, और दूसरी वस्तु जो है आपकी ये 16 है, ये भी आपको 100 गुना होगा, ये आपका 1600 हो गया। ठीक है, तो अलग अलग क्रय मूल्य पता लगता है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए है, और उस 2500 रुपए पर 2500 रुपए का जो क्रय मूल्य है इसी पर आपको 20% की हानि हुई है, और जो आपका दूसरी वस्तु है उसको 1600 रुपए क्रय मूल्य है, और उसी पर आपको 25% का लाभ हुआ है। ओके, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, बहुत आसानी के साथ। भाई सेलिंग प्राइस बराबर करने को कहते हैं कि समान दाम पर बेचे गए हैं, ठीक है भैया, SP1 बराबर SP2 है, हमें पता है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए CP में मल्टीप्लाई करते हैं, लाभ प्रतिशत है, अगर 20% का लाभ है तो कॉस्ट प्राइस में 1.20 की मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 20% की हानि है तो कॉस्ट प्राइस में 0.80 की मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये चीज है इसमें, ये सब करके हमने यहाँ अपना CP1 CP2 का अनुपात बताया, और बाकी जो हम रेशो का खेल खेलते आ रहे हैं आज तक, 25 16 41, 41 की वैल्यू 4100 है, 100 गुने ज्यादा, तो 25 की वैल्यू भी 100 गुने ज्यादा होगी, 2500, खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो कुर्सियों का क्रय मूल्य 1050 रुपए है। ठीक है, इन्होंने भी दो कुर्सियों के क्रय मूल्यों का योग दिया, यानी कि पहली कुर्सी का क्रय मूल्य और दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य का योग आपका कितना है 1050 रुपए है। ठीक है, एक कुर्सी को 15% लाभ पर बेचा गया तथा दूसरी कुर्सी को 20% हानि पर बेचा गया। ठीक है, ये भी इसी की तरह की पहली कुर्सी को तो 15% लाभ पर बेचा गया है तथा दूसरी कुर्सी को 20% हानि पर बेचा गया है। कुल सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। अब ये बात समझने की है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कुल सौदे में ना तो लाभ हुई है ना हानि हुई है। इस बात का क्या मतलब है आपके हिसाब से, आपको कब ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, आपको तब होगा ऐसा जब जितने में आपने सामान खरीदा है अगर आप उतने में ही बेच देते हैं, यानी मैंने 100 रुपए की टॉफियां खरीदी और 100 में ही दूसरे को बेच दी, तो मुझे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, 100 माइनस 100 0, ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये जो आपने जो टोटल क्रय मूल्य 1050 में जो आपने टोटल कुर्सियां खरीदी थी, आपने बेची भी टोटल मूल्य 1050 रुपए में ही है। ठीक है, तो टोटल CP, इस बात का ये मतलब होता है सौदे में ना तो लाभ हुई ना हानि, टोटल CP आपका टोटल SP के बराबर है। ये बात समझने की है। ठीक है, और जो कि कितना है 1050। ठीक है, इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये भी हुआ आपका कि SP1 मतलब अगर मैं पहली वस्तु का विक्रय मूल्य SP1 मानता हूं और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य SP2, इसकी वैल्यू 1050 है। ठीक है, अब वही वाला काम करना है आपको, और आपको ये भी पता है, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं कि दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य का योग भी 1050 है, वो तो दे ही रखा है। CP1 प्लस CP2 ये भी आपका 1050 है। ठीक है, ये भी आपका निकल गया। अब आपको मैंने बताया था, आपको सेलिंग प्राइस जब निकालना होता है, अगर 20% का लाभ है CP पर, तो आप CP की मल्टीप्लाई 1.20 से करेंगे। यहाँ कितने प्रतिशत का लाभ है SP1 पर,
15% का लाभ है, CP1 गुणा 1.15 तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरे वाले पर 20% की हानि है, तो इसमें क्या होगा प्लस CP2 गुणा 0.80 ये हो गया इक्वल टू 1050। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करते रहो। SP1 प्लस SP2 की वैल्यू 1050, SP1 की वैल्यू यहाँ, SP2 की वैल्यू यहाँ, उनका योग 1050 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं इसके। CP1 गुणा 115/100 तो ये हो गया, प्लस CP2 गुणा 80/100 ये हो गया इक्वल टू 1050 हो गया। ये आपका किस किस से कट रहा है, 5 से काटते हैं इसे, ये 5 से 23 बार जाएगा, ये आपका 16 बार जाएगा, ये आपका 5 से 16 बार जाएगा, ये आपका 20 बार जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आया 23 CP1 अपॉन में 16 प्लस 16 CP2 अपॉन में, ये आपका 5 से कटेगा 23 बार जाएगा और ये 20 बार जाएगा, 20 पंजे से होते हैं ना, तो ये आपको कितना हो गया 20, 16 CP2 अपॉन में 20 इक्वल टू 1050, ठीक है। अब ये 20 कॉमन ले लिया, 20 कॉमन लेके इस पक्ष में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 23 CP1 प्लस 16 CP2 इक्वल टू 1050 गुणा 20, ठीक है। एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई, ठीक है, और एक इक्वेशन आपकी ये है CP1 प्लस CP2 इक्वल टू 1050, ठीक है ना। तो हमने दूसरी ये कर लिया CP1 प्लस CP2 इक्वल टू 1050। अब दो इक्वेशन है, CP1 CP2 की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वेशंस में से, तो सिंपल जो हम छठी सातवीं क्लास में करते हुए आ रहे निकाल लो, इनको बराबर करनी पड़ेगी, CP2 वाली वैल्यू को बराबर कर लेते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई 16 करनी पड़ेगी, 16 CP2 और 16 CP2 यहाँ बराबर कर लेंगे, तो 16 की मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे 16 CP2 के बराबर करने में, तो ये आपका 16 CP1 हो गया प्लस 16 CP2 इक्वल टू 1050 गुणा 16। ये इक्वेशन हम कौन सी मान लें इसे, ये इक्वेशन 2 थी और इसे इक्वेशन 3 मान लिया, ठीक है। कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को घटा दो, ठीक है। जब हम घटाएंगे इसे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को, तो 23 16 में से कितने 7 CP1 16 CP2 16 CP2 कट गए, और यहाँ से क्या ये भी घटाएंगे, तो ये क्या हुआ 1050 कॉमन आके, ठीक है, 20 माइनस 16, ठीक है। ये हुआ आपके साथ, ये घटाना है ना 1050 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, ये 20 माइनस 16 ही बाहर आ गए, ठीक है, मतलब ब्रैकेट के अंदर आ गए। ये कितना हुआ आपका 20 16 4, तो 1050 गुना 4, और ये 7 है, ये बट्टे में चला जाएगा, 7 बट्टे में चला गया, तो कितना आया CP1 की वैल्यू, ये आया आपका 7 एकम 7 150, तो ये होगा 150 गुना 4 600, ठीक है। CP1 की वैल्यू आपकी 600 रुपये आई। अब ये पूछ क्या रहा है, ये क्या है, वो क्रय मूल्य ज्ञात करो जिस पर लाभ हुआ। लाभ किस पर हुआ था, 15% का लाभ किस पर हुआ था, CP1 पर ही तो हुआ था, पहली वाली वस्तु पर ही तो 15% का लाभ हुआ था, तो 600 ही आंसर है। इसी 600 क्रय मूल्य पर 15% का लाभ हुआ है, और इसने पूछा है वो क्रय मूल्य बताओ जिस पर लाभ हुआ है, ठीक है। तो आपका 600 आंसर हो गया, ठीक है। ये आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, मैं समझता हूँ ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन अगर आपने देखा हो तो वैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा और जो हम करते हुए आ रहे हैं वो ही हमने करा। खैर ये क्वेश्चन बड़ा है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखने से छोटा हम कैसे करेंगे, इसको हम छोटा करेंगे और बहुत ही छोटा कर देंगे एलिगेशन मेथड से, ठीक है। ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम इसको बहुत ही आसानी से एलिगेशन मेथड से करते हैं, 600 आंसर आया है ना, अब इसको करते हैं हम एलिगेशन मेथड से। आपका जो एलिगेशन मेथड होता है वो कब लगता है, थोड़ा सा समझते हैं। एलिगेशन मेथड हमेशा परसेंटेज पे लग जाता है, ठीक है। अगर आपको लाभ प्रतिशत दे रखा है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दे रखा है, तो नीचे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मिल जाती है। ये है, अभी आप इतने समझिए, बाकी मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा, मिक्सचर एलिगेशन, उसमें अच्छे से समझाऊंगा।
होता क्या है कि जो एलिगेशन मेथड होता है ये लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, यहाँ पे भी चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, पर प्रतिशत होना चाहिए। और यहाँ रिजल्टेंट जो आपका रिजल्टेंट जो लाभ प्रतिशत होता है, रिजल्टेंट लाभ या हानि प्रतिशत होगा जो, ठीक है, रिजल्टेंट होगा यहाँ पे हमेशा, है ना, ओवरऑल वैल्यू होगी लाभ हानि की मतलब, ठीक है। और यहाँ पे जो निकलता है वो CP1 मतलब जो इस लाभ या हानि पर जो CP होगा, और यहाँ CP2 उसका अनुपात निकलता है। ये आपका होता है हिसाब किताब, ठीक है। अब आप खुद देखिए, कुछ नहीं करना, इसको देखिए ध्यान से। पहले वाली कंडीशन में कितना लाभ है, 15% लाभ, सीधा लिख दो 15% लाभ, 15% तो प्लस के साथ ही रहेगा वो, ठीक है। दूसरे वाले कंडीशन में 20% की हानि है, माइनस के 20% लिख दो, ठीक है। रिजल्टेंट लाभ हानि लिखना है हमें। अब एक बात बताइए, इस सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो कितने प्रतिशत हुआ, 0% ओवरऑल। सिंपल सी बात है, इस सौदे में ना तो लाभ हुई ना हानि हुई, तो ना तो लाभ प्रतिशत आएगा, लाभ प्रतिशत भी 0, हानि प्रतिशत भी 0, है ना। तो यहां आ गया आपका 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो भी ज्यादा होता है इन दोनों में से ज्यादा जो होता है उसमें से छोटे वाले को घटाते हैं। तो ज्यादा 15 है, यहाँ पे 15 में से 0 घटाया तो यहाँ आया 15। ध्यान से देखना, इसमें से जो भी, इन दोनों को देखो, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है उसमें से छोटे वाले को घटा दो। छोटा वाला क्या है 0, बड़ा वाला क्या है 15, 15 में से 0 घटाया 15, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दो। भाई 0 और -20 में से 0 बड़ा है ना, माइनस वाली वैल्यू तो कितनी बड़ी हो, छोटी होती है 0 से, ठीक है। तो 0 माइनस माइनस के 20, यहाँ क्या आया 0 माइनस माइनस के 20, यानी कि कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 20 और 15, ये अनुपात होता है। ये अनुपात किसका है, मैंने यहाँ पे बताया, लाभ हानि और ये रिजल्टेंट, तो ये अनुपात हमेशा CP का रहेगा, हमेशा क्रय मूल्य का अनुपात रहेगा। इसका अनुपात है, थोड़ा सा काट लो, कट रहा है तो 5 चौके 20, ये 4 से कट रहा है, 5 3 से कट रहा है, 4:3, ठीक है, 4:3 आ गया। ये वैल्यू क्या है आपकी 7, ये यही तो कह रहा है क्रय मूल्य का योग 1050 है, लेकिन हमारा क्रय मूल्यों का योग तो 7 आ रहा है। इसको 1050 करो, 1050, ठीक है, कितने गुने ज्यादा, 7 एकम 7, 150 गुने ज्यादा। तो जो आपका लाभ हुआ है, लाभ किस पे हुआ है, इस वाले क्रय मूल्य पे लाभ हुआ है। 15% लाभ कहाँ है, यहाँ है ना। इसके नीचे का जो 15% लाभ के जो नीचे का ये होगा अनुपात, यह आपका क्रय मूल्य को डिनोट कर रहा है, वो वाला क्रय मूल्य जिस पर लाभ हुआ है, तो इसको भी 150 गुना लाभ होगा, मतलब 150 गुना होगा ये भी, तो कितना होगा 600। ये वाला निकालने की जरूरत नहीं है, चाहो तो ये भी निकाल लो, ये भी 150 गुना होगा 450, लेकिन हमसे ये वाला पूछा है 600, क्योंकि हमें लाभ वाला पूछा है, वो क्रय मूल्य बताओ जिस पर लाभ हुआ है। लाभ 15% का इस वाले क्रय मूल्य को हुआ 4 पे, इसी को 150 गुना कर दो, क्योंकि हमारा जो टोटल योग है वो 150 गुना आ रहा है, जो हम करते आ रहे हैं 600। तो कुछ हुआ इसमें, कुछ भी नहीं। पहले वाली कंडीशन में 15 लिख दिया, दूसरी वाली में हानि हुई तो -20 रख दिया, ना सौदे में लाभ हुआ ना हानि हुई तो 0 रख दिया, ज्यादा में से कम को घटा दिया, ज्यादा में से कम को घटा के लिख दिया, है ना। अनुपात जो आया वो अनुपात किसका आया, वो आया आपका क्रय मूल्यों का अनुपात, 4:3। कहता है क्रय मूल्यों का योग जो है वो 1050 है, ठीक है जी, हमारा तो 7 आ रहा है, कर दो 150 गुना ही तो है, ठीक है। तो आपका जो 4 है जिस पर लाभ हुआ है वो 15% है, उसका क्रय मूल्य 4 है, वो भी 150 गुना 600, आंसर। इसे कहते हैं एलिगेशन मेथड, ठीक है। कितनी आसानी से, वो इतना बड़ा था क्वेश्चन, इसको हमने कर लिया। तो जहां भी आपसे इस तरीके की बात कहे कि हमें लाभ 20% का हुआ, इस वस्तु पे इस पे 30% का लाभ हुआ है, रिजल्टेंट हमारा इतना हुआ है, तो आप हमें जो है क्रय मूल्य बताइए, ठीक है, या क्रय मूल्य का योग दे रखा है, या क्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात निकाल दो, बस उसमें रखो एलिगेशन में और निकाल दो, ठीक है। जहां भी इस तरीके की बात हो, एवरेज में सबसे ज्यादा एलिगेशन का यूज होता है कि 4 लड़कियों की आयु का एवरेज जो है इतना है, 5 लड़कों की आयु का एवरेज इतना है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि रिजल्टेंट जो एवरेज होगा इनका वो कितना होगा, सारों का मिला के एवरेज कितना होगा, ठीक है। इस तरीके की जहाँ रिजल्टेंट वाली चीजें पूछी जाती हैं वहाँ एलिगेशन लगता है, इस चीज को ही एलिगेशन बोलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 7 किलो चावल है, ठीक है, उसमें से 4 किलोग्राम चावल जो है अलग रेट से बेचे, 3 किलो चावल अलग रेट से बेचे, ठीक है। तो पूछेगा कि रिजल्टेंट आपको कितना लाभ हुआ,
है ना। ऐसे पूछ सकता है रिजल्टेंट कितने में बिकेगा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस रहते हैं ये एलिगेशंस में आते हैं। और भी तरीके के क्वेश्चन एलिगेशन में आते हैं, ठीक है। उसका हम डिस्कशन तब करेंगे जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं अलविदा कहता हूँ और आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलिए।